ये सिस्टम तभी क्यों जागता है जब किसी मासूम की जान चली जाए। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बारे में आपको पता ही होगा, जिसमें 15 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि उसके बाद सिस्टम जागी और अलग अलग शहरों में सर्वे किया गया और ऐसे 28 से भी अधिक इंस्टीट्यूट को चिन्हित किया गया जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे थे और उनको सीज कर दिया गया। उसके अलावा जो इनिशियल रिपोर्ट में जो ऑफिसर्स इस केस में गुनहगार साबित हुए उनको सस्पेंड भी कर दिया गया और ऐसे बहुत सारे कदम इस घटना के बाद लिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर भी वही है कि हर बार किसी एक मासूम की जान जाने के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है और वो सारे स्टेप क्यों लेता है जो उन्हें पहले ही ले लेना चाहिए। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, कितना ही कर्मठ क्यों ना हो, वो सिस्टम को तब तक चेंज नहीं कर सकता है जब तक ऐसे कीड़े मकोड़े और करप्ट लोग सिस्टम में बने रहे। ऐसे बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट नोएडा और बाकी शहरों में यूपी के चल रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के नाम पे पूरी तरह जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ रही है। फायर सेफ्टी के नाम पे जीरो प्रोटेक्शन है, लेकिन फिर भी ये कंपनियां चल रहे हैं क्योंकि कुछ करप्ट लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो पैसा खा के इनको मंजूरी दे देती है, इनका जो नक्शा है वो पास कर देता है और जब कुछ ऐसा घटना आता है तब ये सारा चीज सिस्टम का सामने आ जाता है लोगों के सामने। देखिए, एक चीज याद रखिए, जब तक ये सिस्टम में ये कानून नहीं आएगा कि मौत के बदले मौत, तब तक ये सिस्टम ना तो बदल सकता है और ना ही ये सिस्टम से करप्शन बदल सकता है। जिस दिन इन अधिकारियों को ये समझ में आ गई कि हमारी वजह से अगर किसी एक व्यक्ति की भी जान गई तो या तो हमें फांसी दे दी जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी, उस दिन से ही ये लोग सतर्क हो जाएंगे और ऐसी जो घटनाएं हैं ये पूरी तरह रोक लग जाएगी। ऐसा कानून लाना बहुत जरूरी है और इसीलिए इस बात को बहुत ज्यादा वेटेज दीजिए कि आज किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, हो सकता है कल आपके बच्चे के साथ, हमारे साथ या किसी और के साथ ना हो। और एक और चीज याद रखिएगा, ऐसे वक्त में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपके पास आएंगे, आपकी दुख बांटने के लिए आएंगे, यकीन मानिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके दुख से, आपके तकलीफ से। ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे, इसलिए क्योंकि वहां पे उनको भीड़ मिलेंगे, वहां पे ये एक मुद्दा उठा सकेंगे और उस मुद्दे के जरिए ये लोगों को भड़का सकेंगे कि भाई हमें वोट दो, हम अगर सिस्टम में आते तो ऐसा कुछ नहीं होता। और ये दृश्य आपको पंचायत वेब सीरीज में देखने को भी मिला होगा कुछ इस प्रकार। वहाँ पे भीड़ जमा कीजिए, हमको बुलाइए, हमारे हाथ में माइक थमाइए। तो इसीलिए इन लोगों के बातों में मत आइएगा, अपने मुद्दे पे अड़े रहिए और सिस्टम से जरूर इस कानून की मांग करिए क्योंकि ये कानून लाना बहुत जरूरी है। तभी किसी एक व्यक्ति को इस देश में बचाया जा सकता है, नहीं तो ऐसे ही घटना होती रहेगी, सस्पेंशन होता रहेगा और फिर कुछ दिन के बाद उन्हीं लोगों को फिर से अपॉइंट कर लिया जाएगा। जय हिंद।